भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री विजय गोयल जी और हमारे किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, हमारे इस हिंदुस्तान के वरिष्ठ किसान नेता पूर्व मंत्री आदरणीय सतपाल जी मलिक, श्री श्याम जाजू जी, श्री रमेश बिधुड़ी जी, श्री राजेश गहलोत जी, श्री प्रवेश जी वर्मा, श्री कुलवंत राणा, श्री नारायण सिंह, श्री ताराचंद जी, श्री मांगेराम जी, श्री चांद राम जी और हमारे यहाँ के चौधरी रामकरण सिंह जी सोलंकी, श्री ओम प्रकाश जी, श्री रामफल जी, श्री सुरन जी, और कोई छूटा नहीं है? ताराचंद जी कहाँ है? ताराचंद, अरे वाह वाह, दारा सिंह जी, ताराचंद जी बंसल, अच्छा 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 अच्छा। मुझे तारा और दारा में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मुझे यह कल्पना नहीं थी कि मुझे बवाना में इतनी बड़ी भीड़ देखने का अवसर प्राप्त होगा। मैं तो यह मानकर चल रहा था कि 2000, 4000, 5000 की संख्या यहां पर एकत्रित होगी, लेकिन इस क्षेत्र में इतना बड़ा गांव में रहने वाले किसानों का समूह मुझे देखने को मिलेगा, मैंने यह कल्पना भी नहीं की। और मैं केवल जो भीड़ चुप्पी साध कर बैठी हुई है, मैं ऐसी भीड़ देख रहा हूं जिसके अंदर की उमंग और उत्साह है और दिल्ली की कांग्रेस की सत्ता को पलट देने की जिनके दिल के अंदर तर्पण है, ऐसी मैं भीड़ यहां पर देख रहा हूं। अभी मैं विजय गोयल जी के भाषण को सुन रहा था, बड़े गौर के साथ सुन रहा था, और मैंने देखा कि आपके क्षेत्र की, आपके गांव की जो भी समस्या है, उन सारी समस्याओं की ओर वो आपका जहां ध्यान आकर्षित कर रहे थे, वहीं पर यह भी आपको भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि यदि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी तो इन समस्याओं का हम समाधान कैसे करेंगे। बहनों भाइयों, इतनी बात तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जैसे साहब सिंह जी वर्मा भूत की तरह काम करने वाले एक नेता थे, और मैंने सचमुच चौधरी साहब सिंह जी वर्मा को कभी थकते हुए नहीं देखा था, वैसे ही जब से मैं विजय गोयल को देख रहा हूं, मैंने देखा है कि यह भी आदमी भूत की तरह काम करता है, इन्हें भी कभी थकते हुए हमने नहीं देखा। और जो भी उन्होंने वादे किए थे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सत्ता को ठोकर मार देना होगा, अध्यक्ष पद को ठोकर मार देना होगा, यह व्यक्ति ठोकर मार देगा, लेकिन अपने दिए गए एक एक वचन को यह पूरा करेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और अध्यक्ष का दायित्व संभालते हुए जिस तरीके से उन्होंने अपना अभियान सारे दिल्ली में छेड़ा है, मुझे पक्का विश्वास है कि अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनकर रहेगी, 15 वर्षों का कांग्रेसी कुशासन समाप्त होगा और एक नई रोशनी दिल्ली की जनता को देखने को मिलेगी। बहनों भाइयों, आप सभी जानते हैं, आजादी के हासिल किए हुए लगभग 65 वर्षों का समय गुजर गया। 65 वर्षों का समय किसी भी प्रदेश को, किसी भी देश को बनाने के लिए यह कोई कम समय नहीं होता है, लेकिन 65 वर्षों का यह समय गुजर जाने के बावजूद, और इन 65 वर्षों में लगातार हुकूमत केवल एक किसी राजनीतिक पार्टी ने लंबे समय तक की है, तो वह कांग्रेस पार्टी ने की है। यानी मैं कह सकता हूं 65 वर्षों में 50 वर्षों और 55 वर्षों तक अखंड हुकूमत किसी एक पार्टी ने की है, तो कांग्रेस पार्टी ने की है। बहनों भाइयों, न तो हमारे इस हिंदुस्तान की गांव की समस्या का समाधान निकला, न किसानों की समस्या का समाधान निकला, न तो बेरोजगार नौजवानों की समस्या का समाधान निकला, न तो हिंदुस्तान के हर नागरिक को बिजली मिल पा रही है, न उन्हें पानी मिल पा रहा है, यानी समस्याओं का अंबार है, न उन्हें सुरक्षा मिल पा रही है। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि मेरे कांग्रेस के दोस्तों, तुम यह बतलाओ,
50-55 वर्षों तक लगातार हुकूमत यदि किसी ने किया है तो तुम्हारी पार्टी ने किया है, फिर भी तुम हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं बना पाए, हिंदुस्तान को दुनिया के धनवान देशों की कतार में नहीं खड़ा कर पाए, तो इसे हिंदुस्तान की समस्याओं का समाधान करने के लिए तुम्हें और कितना अधिक समय चाहिए, इस सवाल का जवाब भी हिंदुस्तान की जनता तुमसे चाहती है। बहनों भाइयों, इनके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। जब जब चुनाव आता है, जनता की आंखों में धूल झोंक कर ये बराबर जनता का वोट और समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने 6 वर्षों तक इस हिंदुस्तान में हम लोगों की भी हुकूमत देखी है। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? क्या आजाद भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को पूरी तरह से बांधे रखने में यदि किसी राजनेता ने सफलता प्राप्त की है तो उस राजनेता का नाम है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। 6 वर्षों तक लगातार महंगाई को बांधे रखने में सफलता प्राप्त की। हिंदुस्तान की सारी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया जाना चाहिए, हिंदुस्तान के हर घर घर में बिजली पहुंच जानी चाहिए। यह सब सारा सपना यदि किसी ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में राजनेता ने सजोया था तो उस राजनेता का नाम है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। आपने देखा होगा इस आजाद भारत में जब जब भी कांग्रेस की हुकूमत आई है, बहनों भाइयों, तब तब महंगाई तेजी के साथ बढ़ी है। क्या कारण है कि जब आपकी हुकूमत आती है तब महंगाई बढ़ती है, भाजपा की हुकूमत आती है तो महंगाई रुक जाती है? इस सवाल का भी उनके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि महंगाई बढ़ती है बहनों भाइयों, तो आपके दुर्भाग्य से, आपकी बदकिस्मती से महंगाई नहीं बढ़ती है। महंगाई यदि बढ़ती है तो सत्ता में बैठे हुए इन कांग्रेस के नेताओं की बदनीयती के कारण महंगाई बढ़ती है, भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ती है, इनकी गलत आर्थिक नीयतों के कारण महंगाई बढ़ती है और इनकी गलत आर्थिक नीयतों की नीति के कारण महंगाई बढ़ती है और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। हम लोगों की सरकार थी, भारत ही नहीं दुनिया के लोग ये कहने लगे थे कि अरे ऐसे ही हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती रही तो वह दिन दूर नहीं है कि 2020 आते आते यह भारत दुनिया का सबसे धनवान देश बन जाएगा। यह सारी दुनिया ने विश्वास व्यक्त करना प्रारंभ कर दिया। आज हालात दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा और मैं प्रेस के मित्रों से भी कहूंगा यदि मेरे आंकड़े गलत हों तो लिख देंगे अखबारों में गलत है। जो भी सरकारी आंकड़े हैं उन आंकड़ों के आधार पर बतला रहा हूं। आजादी के हासिल किए हुए लगभग 65 वर्षों का समय गुजरा है बहनों भाइयों, लेकिन 1995 से लेकर 2010 तक आपको जानकर आश्चर्य होगा, कर्ज के बोझ से दबे होने के कारण 2.5 लाख से अधिक किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुआ है, तो वह कांग्रेस की हुकूमत में आत्महत्या करने को मजबूर हुआ है। किसानों को अपने उपज की जो उचित कीमत मिलनी चाहिए, वह किसानों को अपने उपज की उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। क्या कारण है? जो किसान केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई दूसरे देशों का भी अन्नदाता है, उस किसान को भी अपने पसीने की कमाई की जो उचित कीमत मिलनी चाहिए वह भी यह हुकूमत नहीं दिला पा रही है। लोग ये कहते हैं, कभी कभी पढ़े लिखे किसान लोग भी कहते हैं, कहने को तो सारी राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि किसानों को उनकी उपज की उचित कीमत मिलनी चाहिए, लेकिन उचित कीमत किसानों को वह नहीं दिला पाती हैं। बहनों भाइयों, भारत सरकार का कृषि मंत्री रहते हुए मैंने एक फार्मूला निकाला था और उस फार्मूले की सराहना संसद में उस समय के वित्त मंत्री चिदंबरम साहब ने की थी और यह कहा था कि यह एनडीए की सरकार ने जो फार्मूला निकाला है यह बहुत ही अच्छा फार्मूला है और इसके कारण किसानों को अपने उपज की, अपने पैदावार की उचित कीमत मिल जाएगी। तो इस फार्मूले को कुछ संशोधनों के बाद मैं निश्चित रूप से लागू करूंगा, लेकिन सारे के सारे उस फार्मूले को कूड़े की टोकरी में डाल दिया। उस संबंध में कोई विचार नहीं किया और आप लोगों को भी बतलाना चाहता हूं, ध्यान से आप सुन लीजिए। मैंने कहा था यदि दुकान का बीमा हो सकता है, दुकान की आमदनी तय रहती है, मोटरसाइकिल और कार और
ट्रक की यदि कीमत तय होती है और उस कीमत के आधार पर उसका बीमा होता है, वैसे ही हिंदुस्तान के किसानों के खेत की आमदनी भी तय की जानी चाहिए और बीमा यदि होना चाहिए तो आमदनी का बीमा होना चाहिए। और उस फार्मूले का नाम था कृषि आमदनी बीमा योजना। आज की जैसी बीमा योजना है वैसी नहीं है, वह एक नई बीमा योजना थी, आमदनी बीमा योजना, फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। यानी खेत की बुआई के पहले यह तय हो जाएगा कि यदि आपके पास 1 एकड़ खेत है, 1 एकड़ खेत की न्यूनतम आमदनी कितनी होगी, यह बात बुआई के पहले तय हो जाएगी। और बीमा यदि होगा तो उस आमदनी का बीमा होगा। यदि आपकी फसल जल जाती है, आपकी फसल बर्बाद हो जाती है, एक भी दाना खेत में पैदा नहीं होता है, तो उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि जो भी क्षति होगी उसकी भरपाई बीमा कंपनी के द्वारा की जाएगी अथवा सरकार के द्वारा की जाएगी। एक ऐसी योजना हमने बनाने का काम किया। क्यों नहीं सरकार इस प्रकार की योजना पर अमल करती है? यह बात हमारी समझ के परे है और आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। बहनों भाइयों, आपकी गाढ़ी कमाई का पैदा किया हुआ यह जो अन्न है, फसल, खुले आसमान के नीचे लाखों करोड़ रुपए का अनाज सड़ जाता है, फिर भी हिंदुस्तान में करोड़ों की संख्या में यहां का गरीब भूख से दम तोड़ने को मजबूर होता है। लेकिन हमारे किसानों को जो अनाज की उचित कीमत मिलनी चाहिए वह उचित कीमत भी नहीं मिल पाती है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार है तो यही कांग्रेस की हुकूमत जिम्मेदार है, जिसने लंबे समय तक हिंदुस्तान में हुकूमत की है। बहनों भाइयों, देश की हालत निरंतर बिगड़ती जा रही है। हमारा देश इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है और मैं कहना चाहता हूं, देश को इस संकट के भंवर से यदि कोई राजनीतिक पार्टी उबार सकती है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही उबार सकती है। हिंदुस्तान के कई राज्यों में हमारी सरकारें चल रही हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, जितनी भी हमारी राज्य सरकारें हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न राज्यों में चल रही हैं, बहनों भाइयों, कांग्रेस की जितनी भी राज्य की सरकारें हैं, उन सबसे बेहतर तरीके से चलने वाली सरकारें यदि किसी की हैं तो वह भारतीय जनता पार्टी अथवा एनडीए की सरकारें हैं। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, इस हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियां भी अब यह मानने लगी हैं कि सचमुच हिंदुस्तान में अच्छी हुकूमत चलाने वाली यदि कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। क्या आपको विश्वास होगा कि जबकि इस देश के कृषि की विकास दर 1.8% है, तो मध्य प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री हैं, वहां पर कृषि की विकास दर लगभग 19% है। आज तक हिंदुस्तान में ऐसा कभी किसी राज्य में देखने को नहीं मिला। हमारे गुजरात में चले जाइए, वहां पर 11% से अधिक, छत्तीसगढ़ में चले जाइए, वहां भी इसी प्रकार से विकास दर है, कर्नाटक में चले जाइए, वहां भी इसी प्रकार की विकास दर है। क्या कारण है? भाजपा की सरकार आती है तो खेती की विकास की दर बढ़ने लगती है।